आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डाईहाइड्रेटेड अल्कोहल। तो डाईहाइड्रेटेड अल्कोहल क्या होता है? ऐसा अल्कोहलिक कंपाउंड जिसमें हमारा क्या दो OH ग्रुप जुड़ा हो। ऐसा कंपाउंड जिसमें दो OH ग्रुप जुड़ते हैं उनको बोला जाता है डाईहाइड्रेटिक अल्कोहल। डाईहाइड्रेटिक अल्कोहल क्लास 12th में आपने सिर्फ मोनोहाइड्रेटिक अल्कोहल ही पढ़ा है, बट इस बार आपको डाईहाइड्रेटिक एंड ट्राईहाइड्रेटिक अल्कोहल भी पढ़ना है। तो डाईहाइड्रेटिक अल्कोहल अगर कोई पूछे तो ऐसा अल्कोहलिक कंपाउंड जिसमें दो OH ग्रुप जुड़े हो उनको कहते हैं डाईहाइड्रेटिक अल्कोहल। लेकिन आपको सबके बारे में नहीं, एक स्पेशल टाइप के डाईहाइड्रेटिक अल्कोहल जिसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, उसके बारे में पढ़ना है। ये कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको ये कुछ इस तरीके होता है CH2 और दोनों से क्या जुड़े होते हैं, OH जुड़े होते हैं। इसको ही कहा जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। अगर इसका IUPAC बोले तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डायोल। इथेन 1,2 डायोल, जिसको कॉमनली कहा जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ये आपको पढ़ना है डाईहाइड्रेटेड अल्कोहल में। तो डाईहाइड्रेटेड अल्कोहल में आपको स्पेशल कंपाउंड इथाइलिन ग्लाइकोल पढ़ना है, जिसके आपको वही चीज मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी, ये दो चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले शुरू करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जितनी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डाईहाइड्रेटिक अल्कोहल को बनाने की, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल को बनाने की, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको समझ आ चुका है कि इथाइलिन ग्लाइकोल होता है क्या, इथेन 1,2 डायोल को कहते हैं क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल कहा जाता है। ये एक टाइप का डाईहाइड्रेटिक क्या है, अल्कोहल है। तो इसको बनाने की सबसे पहली टेक्निक जो होती है वो होती है इसकी रिएक्शन ओस्मियम O4 के साथ करने का। रिएक्शन विथ ओस्मियम O4 OSO4 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तब हम क्या बनाते हैं, तब हम जाके हम बनाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ओस्मियम आपको पता है D ब्लॉक का एक एलिमेंट है, आपकी 3D45D सीरीज में आता है। ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, मर्क्यूरी आपके उस सीरीज में आता है। तो आपको उसी की क्या करनी है, रिएक्शन करवानी है। रिएक्शन करवा के क्या, ठीक है। और इस बार हमें किसकी रिएक्शन करनी है, एल्कीन की। रिएक्शन विद ओस्मियम ऑफ एल्कीन की रिएक्शन करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक जनरल एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले ली। एक में जनरल एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी ओस्मियम O4 OS O4 के साथ हमने सब इसकी रिएक्शन करा दी। तो जनरली 2 स्टेप रिएक्शन होती है। सबसे पहले हम इसमें पहली अगर मैं बताऊं इसकी जनरल रिएक्शन लिखे, मैकेनिज्म बाद में सुनेंगे। पहले अगर हम इसकी जनरल रिएक्शन लिखे तो पहले हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ओस्मियम O4 के साथ, और दूसरे स्टेप हम करते हैं हाइड्रोलिसिस H2 इस वर्टिकल एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अगर हम कर दें इसका तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है इथाइलिन ग्लाइकोल। डबल बॉन्ड टूटता है और दोनों से क्या जुड़ जाता है, दोनों से जुड़ जाएगा क्या, OH CH2 और दोनों से क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। इसी को कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। किससे बनाया हमने, ओस्मियम O4 की रिएक्शन जब हमने इथीन के साथ करी तब जाके हमें क्या मिला, इथाइलिन ग्लाइकोल यानी इथेन 1,2 डायोल मिला। तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होती है, इसकी मैकेनिज्म बताएंगे। तो वो होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी मैकेनिज्म इस तरीके से होती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, पहली रिएक्शन इसकी होगी OSO4 के साथ। ओस्मियम O4 कुछ इस टाइप के होता है, जिसमें अल्टरनेट बॉन्ड टूटते हैं। ध्यान से होता क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन का बॉन्ड ओस्मियम की तरफ टूटता है। इसमें अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका बॉन्ड इसकी तरफ टूटता है। इसके पास ये होता है तो इसका बॉन्ड इस तरफ। इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में एक बार बॉन्ड टूटता है। जो दिख रहा है जुड़ता है, क्या जुड़ेंगे, ध्यान से पहला यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ को जैसा टाइप का बनेगा ओस्मियम सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान सुनना होता क्या है, अब ध्यान जुड़ेगा कैसे, ये देखो इसने बॉन्ड टूटा ओस्मियम की तरफ, तो ओस्मियम में आया नेगेटिव चार्ज आया था, तो ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। मैं चार्ज दिखा रहा हूँ, चार्ज न्यूट्रल है। इसका बॉन्ड टूटा था इसकी तरफ, तो इसमें आया नेगेटिव चार्ज, पीछे से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आया पॉजिटिव नेगेटिव हो गए न्यूट्रल। इसमें बॉन्ड टूटा इसकी तरफ, तो इसमें आया नेगेटिव चार्ज और इसमें आया पॉजिटिव चार्ज। तो अब बस प्लस माइनस को जोड़ दो, एक प्लस इधर है एक माइनस इधर है, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा,
बॉन्ड हो जाएगा, और इधर एक प्लस इधर एक माइनस है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड हो जाएगा। ऐसा कुछ कंपाउंड बनता है, ध्यान देना, ऐसा कुछ कंपाउंड बनता है। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन कर देते, जब हमारा ये कंपाउंड बन जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जो हम NaHSO3 के प्रेजेंस में करते हैं। NaHSO3 यहाँ मैंने लिखा नहीं है, NaHSO3 के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, H2O NaHSO3 के प्रेजेंस। इसका काम इस देना होता है, कुछ नहीं होता, जो ये बॉन्ड दिख रहा है ये वाला ओजोन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये ब्रेक होगा, दोनों साइड से चले जाएगा H से, ये ब्रेक होगा, दोनों साइड से चल जाएगा H से, ये ध्यान रखना। कौन सा बॉन्ड, ओजोन का ऑक्सीजन के साथ जो सिंगल बॉन्ड है, खुद देखो बस CH2OH बनाना है तो यहाँ बॉन्ड में तो जोड़ना पड़ेगा, सिंपल। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे कुछ नहीं, बाकी साइड पर फर्क नहीं पड़ता, मेन प्रोडक्ट जो हमें बनेगा वो रहेगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये दोनों से क्या जुड़ जाएगा OH, तो हमें मिल गया हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये तो पहली जो रिएक्शन है, पहली जो ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन है जिससे हम इथाइलिन ग्लाइकॉल बनाते हैं, वो है कि हम एक एल्कीन ले और इस एल्कीन की रिएक्शन करते हैं ओसबीएम O4 के साथ। पहले बार में ओसबीएम O4 के साथ होती है, दूसरा में हाइड्रोलिसिस होता है, इसको चलो ऐसे लिखते हैं H2O विद NaHSO3 के साथ। तो पहले स्टेप में अल्टरनेटिव बॉन्ड टूटते हैं, ऑक्सीजन का बॉन्ड ओसबीएम की तरफ ऐसे ऐसे न्यूट्रल करने के लिए ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से टूटता है, इस तरीके का एक कंपाउंड बनता है ये। फिर जब इसकी रिएक्शन का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे ये ओसबीएम और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड टूटता है और हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, मेरे पास समझ, ये तो पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका भी एग्जैक्टली सेम है। कैसा सेम है? एग्जैक्टली सेम। दूसरा भी ऐसा ही कुछ होगा, ध्यान देना। तो दूसरा है हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल बनाने का जो दूसरा तरीका है वो भी एग्जैक्टली सेम। उसमें क्या करते हैं, ध्यान सुनिए, हम उसमें रिएक्शन कराते हैं, हम इसमें भी एल्कीन लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कीन ना, एल्कीन की इस बार हम रिएक्शन कराएंगे एल्कलाइन कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलेगा। और ये तरीका एग्जैक्टली सेम रहता है जैसा इससे पहले वाले तरीके में था। मैं हम क्या लेंगे, एक एल्कीन लेंगे, इसकी रिएक्शन करनी है। पहले स्टेप में एल्कलाइन KMnO4, और जो कि कोल्ड होगा ऑब्वियसली, हमें पता है KMnO4 दोनों का होता है कोल्ड और हॉट। और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस, ये भी हमारा हाइड्रोलिसिस H2O एसिडिक होगा तो प्लस दिखा दिया, कुछ नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा सिंगल बॉन्ड में, और दोनों साइड के जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा। मैकेनिज्म जो है इसकी भी एग्जैक्टली सेम है, जिस तरीके से अभी जस्ट पहले वाली रिएक्शन हुई थी, इसमें भी अल्टरनेटिव बॉन्ड ही तोड़ना पड़ता है, CH2 और एल्कलाइन KMnO4। अगर पता है क्या होता है तो Mn सेंटर में सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड O K प्लस, ऐसा कुछ बना होता है KMnO4, कुछ इस तरीके का होता है। मैंगनीज आपको होता है 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड दिखाता है, प्लस 7 इसके यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ही अल्टरनेटिव बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन मैंगनीज की तरफ बॉन्ड तोड़ेगा, और ये मैंगनीज ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड इसको देता है। साइक्लिक ऑर्डर में कार्बन बॉन्ड तोड़ना है और सबको जोड़ देना है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और दोनों से क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, बीच में Mn है तरीके से, ये सिंगल बॉन्ड O K प्लस माइनस डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ हुआ। अगला स्टेप क्या हुई, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक वाला H प्लस की प्रेजेंस में। तो ये वाला MnO होगा, सिंगल बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड H चले जाएगा, दोनों साइड H चले जाएगा, तो हमें अपना इथाइलिन ग्लाइकॉल मिल जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता साइड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, मेरे को अपना जो काम चाहिए था मेरे को मिल गया, मेरा इथाइलिन ग्लाइकॉल, बस। तो ये एग्जैक्टली दोनों सेम रिएक्शन है, तुम ओसबीएम O4 के साथ कराओ या तुम कराओ एल्कलाइन KMnO4 के साथ, दोनों में तरीका एग्जैक्टली सेम जाता है। पहले स्टेप में ऐसे अल्टरनेटिव मतलब साइक्लिक ऑर्डर में बॉन्ड टूटते हैं, कंपाउंड जुड़ते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो जाए। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। किसकी? तीसरे तरीके। ये बड़ा ही एक अनोखा तरीका है जनरली। ये आपको अगर ये तरीका याद है तो हमने एल्कीन में एक तरीका क्या है, ये रिएक्शन पढ़ी थी, तो इसमें आपको अगर याद होते इपॉक्साइड रिंग नाम की चीज आती है। क्या आती है? इपॉक्साइड रिंग। इपॉक्साइड रिंग नाम की एक बहुत ही
तगड़ा कंपाउंड आता है, इपॉक्साइड कंपाउंड कहते हैं, ये होता है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों से ऐसा O जुड़ा होता है। एल्कीन में पढ़ा था हमने, अगर आपको इसके साथ इसी की रिएक्शन से ही हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जब हम क्या क्या बना सकते हैं अपना ये इथाइलिन ग्लाइकॉल बना सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इपॉक्साइड रिंग को ओपन कर दें बाय द इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग, अगर हम इपॉक्साइड रिंग को ओपन कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल बना सकते हैं। अब सवाल आता है इपॉक्साइड रिंग ओपन होगी तो कैसे, कुछ नहीं करना है, सरल है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इपॉक्साइड ले लिए, कुछ भी नहीं, हाइड्रोलिसिस कर दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, पता है ऐसे क्या ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, एक साइड जोड़ दो H, एक साइड जोड़ दो OH, बस CH2 और दोनों साइड क्या आ जाएगा, हो जाएगा और हमारा इथाइलिन ग्लाइकॉल तैयार हो जाएगा। तो ये 3 ही तरीके हैं, मतलब इतने नहीं है बट अभी आपके सिलेबस में 3 तरीके हैं जिनसे आप क्या सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल बना सकते हैं। देखो मोनोहाइड्रेटेड का मेथड ऑफ फॉर्मेशन आयन आए पता नहीं, पिछले चैप्टर में हेलोजन का मेथड ऑफ फॉर्मेशन आयन आए पता नहीं, क्योंकि वो चीजें सिलेबस में नहीं दी गई है। बट इथाइलिन ग्लाइकॉल तो स्पेशली सिलेबस में दिया गया है, इथाइलिन ग्लाइकॉल तो है आपके सिलेबस में, तो इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आने का चांस बहुत ज्यादा है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन आने का चांस है। तो 3 रिएक्शन, पहले की ओस्मियम O4 के साथ कराओ या अल्कलाइन KMnO4 के साथ कराओ, दोनों रिएक्शन में सेम चीज हो रही थी। तीसरा इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग, सब उसमें हाइड्रोलिसिस करना होता था और खुल जाता था। तो 3 ही हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इथाइलिन ग्लाइकॉल की, ठीक है, आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। इथाइलिन ग्लाइकॉल अगर हम कंपाउंड की बात करूँ तो एक कलरलेस लिक्विड होता है जो कि वाटर में बहुत अच्छे तरीके से मिसिबल हो जाता है, क्योंकि तुम्हें बताते हैं इसमें बहुत बढ़िया क्या होंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएंगे, ये है जो H2O के मॉलिक्यूल माने वाले हमें बताएं, यहाँ पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, कुछ नहीं, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसा कैसा है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आराम से क्या होता है, ये मिसिबल होता है, आराम से क्या होता है, घुल जाते हैं किसमें, हमारे वाटर में। और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा थोड़ा नॉर्मली और नॉर्मल अल्कोहल से ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें खुद ही बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट सकती है। और यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल होता, यहाँ भी होता, तो उनमें भी क्या होती है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है। ये तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई कि एक कलरलेस लिक्विड है और इसमें तुम्हारा इसका मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेम कारण की वजह से ये वाटर में मिसिबल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है, लिटरली एसिडिक कैरेक्टर पक्का ही पूछा जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।